हेलो दोस्तों, तो आज हम हरियाणा में प्रथम महिलाएँ करने जा रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी डेली क्लासेस होती हैं, तो हम हर दिन एक क्लास कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं स्टैटिक जीके की। आई होप आप लोगों ने वो सारी क्लासेस देख ली होंगी। तो आज हम उन सारी क्लासेस में एक क्लास और जोड़ने जा रहे हैं। वो कौन सी क्लास है? हरियाणा में प्रथम महिलाएँ, जो कि हमारे हरियाणा में सबसे पहले अव्वल दर्जे पर यानी सबसे पहले जिस महिला ने महिला होने पर प्रथम बार के जिस कार्य को किया, हम उस महिला के बारे में आज जानने वाले हैं। सबसे पहले जो महिला आगे आई जिस फील्ड में, हम उन सारी महिलाओं की आज जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, तो चलते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम बता देते हैं कि देश के किसी भी राज्य की पहली महिला जो कि वन विभाग की अध्यक्ष बनी, वो कौन है? वो है डॉक्टर अरमिंदर कौर। डॉक्टर अरमिंदर कौर जो थी वो अध्यक्ष बनी किस चीज की? वन विभाग की अध्यक्ष बनी। वो सबसे पहली महिला थी। तो इससे पहले कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी वन विभाग में। सबसे पहले यही एक महिला थी जो आगे आई और वन विभाग की अध्यक्ष बनी। ठीक है, कौन है ये? अरमिंदर कौर, डॉक्टर अरमिंदर कौर। डॉक्टर अरमिंदर कौर से पता चल जाता है ये पंजाब की महिला थी। पंजाब के जैसे कहते हैं ना, पंजाब या सिख होते हैं, कुछ ऐसा ही नाम, पंजाबियों जैसा नाम है इनका। ये सबसे पहले हरियाणा की महिला है जो वन विभाग की अध्यक्ष बनी। ठीक है, चलिए अब अगला हम देख लेते हैं। देश के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा स्पीकर शन्नो देवी। जैसे हमने बताया था कि पहली जो देश की विधानसभा स्पीकर थी वो कौन थी? वो है शन्नो देवी। कौन है? शन्नो देवी। जब हमारी विधानसभा तैयार हो गई थी, तो ये हमारी विधानसभा में स्पीकर की कमी थी, तो ये पहले पंजाब की महिला स्पीकर दो बार रह चुकी हैं, पर भले ही थोड़े समय के लिए रही। ये पहले पंजाब की महिला स्पीकर बन चुकी थी। उसके बाद जब हमारे हरियाणा में विधानसभा की में जरूरत पड़ी स्पीकर की, तो ये शन्नो देवी पहली महिला डिप्टी स्पीकर बनी हमारी हरियाणा विधानसभा की। ठीक है, तो पहले ये कहाँ की विधानसभा की पहले ये कहाँ की डिप्टी स्पीकर थी? पंजाब की। लेकिन आज ये कहाँ की हैं? हरियाणा। हरियाणा की सबसे पहली डिप्टी स्पीकर थी। देखो, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन बनी? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन बनी? कर्णम मल्लेश्वरी। कब बनी? 2000 कांस्य पदक जीता इन्होंने। ठीक है, कौन सा कांस्य पदक जीता इन्होंने? 2000 में जीता, कांस्य पदक जीता। 69 केजी इन्होंने उठाया था। जब इन्होंने 69 केजी वजन उठाया था, उस दौरान इन्हें कांस्य पदक मिला था। वो टाइम क्या था? 2000 समय चल रहा था, 2000 हमारा साल चल रहा था वो। ठीक है, कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। सबसे पहली महिला थी ये। अच्छा, ओलंपिक में खेलने वाली सबसे पहली राज्य की प्रथम महिला जो ओलंपिक में खेली, वो कौन थी? रेसलर थी जो, वो मतलब कुश्ती लड़ी जिन्होंने, ये थी गीता फोगाट। गीता फोगाट कौन थी? महावीर फोगाट की बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी थी ये। महावीर फोगाट की 4 बेटियां थी। उनको कोई लड़का नहीं हुआ। उनका सपना था कि जब उनको कोई लड़का होगा तो वो उनको कुश्ती रेसलर बनाएंगे, लेकिन उनको कोई लड़का नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं बेटियों से ही अपना सपना पूरा कराऊं। तो उन्होंने अपनी बेटियों को ही रेसलर की ट्रेनिंग बचपन से ही देनी शुरू कर दी, और आज ये है कि उनकी चारों बेटियां रेसलर हैं। ठीक है, तो उनमें से गीता फोगाट जो थी, सबसे पहले उस टाइम सबसे पहले इन्होंने ही महिला रेसलर की वो जंग शुरू की थी, और सबसे पहले इन्होंने ही अपनी बेटियों को, महिला को कुश्ती में उतारा था। तो ये ही सबसे पहली महिला थी गीता फोगाट जो महिला रेसलर बनी। पहली महिला रेसलर कौन बनी? गीता फोगाट। ठीक है, देश की पहली महिला जिसने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता, वो कौन थी? देखो, इसने निशानेबाजी में जीता, ये थी मनु भाकर। ये इन्होंने कब जीता? ये 2024 में जीता। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने ये पदक जीता था। ये देश की पहली महिला निशानेबाज थी जिन्होंने ये
2 पदक जीते थे। कौन थी वो? मनु भाकर, 2024 में इन्होंने जीता था, पेरिस में ओलंपिक में इन्होंने जीता था। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? मन को भा गई, मन से मनु, भाग गई से भाकर, मन को भा गई निशानेबाजी। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो कि देश की पहली महिला जिसने निशानेबाजी में 2 पदक जीते वो कौन थी? मन को भा जाने वाली मनु भाकर थी। कौन थी? मन को भा जाने वाली मनु भाकर थी। क्या भाता था उनके मन को? निशानेबाजी। मन को, उनके मन को क्या भा गया? निशानेबाजी भा गई। तो ये ट्रिक आप याद रख लेना, ठीक है? इस ट्रिक से आप इसको याद कर लेना। चलिए अगला करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाले राज्य की प्रथम महिला साइना नेहवाल है। आप लोग उन सब उनको जानते हैं। जब कब जीता उन्होंने? ये बनी 2010 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्होंने कब जीता? 2010 में जीता, जो कि राज्य की प्रथम महिला थी जिन्होंने खेल रत्न अवार्ड जीता था। वो कौन थी? साइना नेहवाल। उन्होंने साइन लगा दिया कि खेल रत्न अवार्ड में साइन लगा दिया 2010 में। नेहवाल ने, साइन से साइना नेहवाल, और खेल रत्न अवार्ड तो होता ही है खेल रत्न अवार्ड। देखिए इसको और भी अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला। साइन छोड़ दिया जिसने रत्न पर साइन छोड़ दिया, जो रत्न है उस पर अपना साइन छोड़ दिया, तो साइन से क्या हो गया? साइना नेहवाल। रत्न से रत्न अवार्ड उन्होंने जीता। क्या? राजीव के रत्न पर उन्होंने साइन छोड़ दिया। राजीव गांधी के रत्न पर उन्होंने साइन छोड़ दिया। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली प्रथम राज्य महिला कौन है? साइना नेहवाल। के कब जीता? 2010 में जीता। चलिए ये आ गया आपको, ये समझ आ गया, ठीक है। अब अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? गीता जुत्सी। देखो ये गीता जुत्सी है, इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, नीचे भी आएगा, 1-2 अवार्ड और भी हैं इनके। तो देखिए गीता जुत्सी ने एथलेटिक 1976 में अर्जुन अवार्ड जीता। उसके बाद आ जाते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? गुरु को मिलता है। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन थी? सुनील डबास थी, जिन्होंने सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड जीता। सुनील डबास थी वो। उन्होंने सबसे पहले वास किया कहाँ? द्रोणाचार्य की कुटिया में। सबसे पहले सुनील ने सबसे पहले निवास किया द्रोणाचार्य की कुटिया में। तो द्रोणाचार्य की कुटिया से द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। सुनील ने पास किया से डबास, सुनील डबास ने, जो प्रथम महिला है, उन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता। कब जीता? 2014 में जीता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राज्य की प्रथम भीम अवार्ड जीतने वाली महिला। भीम अवार्ड उसको मिलता है जो अपने बल को प्रदर्शित करता है। तो ये आ गई गीता जुत्सी। इन्होंने ऊपर भी एक अवार्ड जीता था, अर्जुन अवार्ड। और देखो पांडवों के थे 5 भाई पांडव थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ठीक है। उनमें से 2 अवार्ड तो इसने जीत लिए गीता जुत्सी ने। एक अर्जुन अवार्ड, अर्जुन को भी जीत लिया, ऐसे मान लो। गीता जुत्सी ने सबसे पहले प्रथम महिला किसमें बनी जीतने वाली अवार्ड को? एक तो अर्जुन अवार्ड सबसे पहले इन्होंने जीता, अर्जुन को जीत लिया, फिर भीम को भी जीत लिया। ऐसे याद रख लोगे ना। गीता जुत्सी ने क्या क्या जीत लिया? पहले पांडवों में से पहले अर्जुन को जीत लिया, फिर उसके बाद भीम को भी जीत लिया, ठीक है। ऐसे याद कर लोगे ना, ठीक है, याद कर लेना, ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को। राज्य में प्रथम WWE महिला रेसलर कौन बनी? कविता दलाल। जो WWF में दलाली करती है वो क्या है? मतलब किसी को ठेस पहुंचाने की वो नहीं है इसमें, बस ट्रिक बना रही हूँ। तो कविता दलाल। चले ये ट्रिक छोड़ दीजिए, इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं हम। राज्य में प्रथम WWF महिला रेसलर कौन बनी? कविता दलाल। यानी बॉक्सिंग रेसलर कौन थी? कविता दलाल थी, जो गांव था जिसका मालवी, कहाँ से थी? जींद से, जींद के मालवी गांव से जो बिलोंग करती थी, ठीक है। ऐसे याद कर लेते। चलिए राष्ट्रमंडल व एशिया दोनों खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम राज्य देश की महिला कौन थी? विनेश फोगाट। ये गीता फोगाट की ही बहन है। कौन?
विनेश फोगाट ये राष्ट्रमंडल व एशिया दोनों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम राज्य देश की पहली महिला थी। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, याद रहेगा। कौन थी? विनेश फोगाट, गीता फोगाट की बहन। चलिए, ओलंपिक में कुश्ती खेल में प्रथम पदक विजेता महिला कौन है? साक्षी मलिक है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता, ओलंपिक में जीता। और इन्होंने 2010 में मोखरा रोहतक से ये बिलोंग करती हैं। 2010-16 में इन्होंने जीता ये ओलंपिक कुश्ती खेल में प्रथम पदक विजेता महिला कौन बनी? साक्षी। तो इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि ओलंपिक कुश्ती खेल की प्रथम जो साक्षी थी, जो खेल की साक्षी थी, कुश्ती की जो खेल की साक्षी थी, कहाँ की? ओलंपिक में कुश्ती खेल में प्रथम पदक विजेता महिला कौन है? साक्षी। जो साक्षी थी, साक्षी मलिक, उन्होंने कांस्य पदक जीता ओलंपिक में 2016 में। ठीक है, चलिए, पद्म भूषण पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल, जो बैडमिंटन खेलती हैं। आपने देखा भी होगा टीवी पर कई बार, बैडमिंटन वो खेलती रहती हैं, वो बहुत अच्छा खेलती हैं। तो उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला हैं उन्होंने, साइना नेहवाल। वो बैडमिंटन में उन्होंने 2016 में ये पदक जीता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला गीता जुत्सी। देखो, उन्होंने पहले अर्जुन अवार्ड जीता, फिर भीम अवार्ड जीता, अब जीता पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला भी कौन है? गीता जुत्सी। गीता जुत्सी ने पहले अर्जुन को जीता, फिर भीम को जीता, फिर उसके बाद जो उनके बुजुर्ग थे, पद्म 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 बहुत बड़े पद पे जो रहता है उसको भी जीत लिया, बड़े पद वाले को भी जीत लिया। तो पद्म बड़े पद को भी जीत लिया। पद्म अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? गीता जुत्सी, जो एथलेटिक है, 1983 में उन्होंने जीता। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम कुश्ती खिलाड़ी महिला, जो कुश्ती में जिन्होंने सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड जीता, वो कौन थी? साक्षी मलिक। देखो, ये साक्षी है पद्मश्री अवार्ड। देखो ऊपर साक्षी मलिक ने क्या जीता? ओलंपिक में कुश्ती। देखो, ओलंपिक में कुश्ती खेल में प्रथम पदक जीता। अब ये है पद्मश्री अवार्ड, यहाँ पे कौन सा जीता? ओलंपिक में पदक विजेता बनी ये प्रथम पदक विजेता महिला साक्षी मलिक, इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता और यहाँ पे जीता पद्मश्री अवार्ड जीता। ठीक है, पहले कांस्य पदक जीता, अब इन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीता है। पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम कुश्ती खिलाड़ी महिला कौन है? साक्षी मलिक। ठीक है, आ जाते हैं अगले पे। तेंजिंग नोरगे बहादुरी सम्मान जीतने वाली महिला, प्रथम राज्य की महिला कौन है? ममता सौदा कैथल से हैं ये, 2011 में इन्होंने जीता। ठीक है, कब जीता? 2011 में जीता, जो कहां से? कैथल से। ठीक है, अब हरियाणा की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट कौन है? अनु अहलावत, जो झज्जर से हैं। झज्जर से झाड़ दिया अनु ने, कहावत को झाड़ दिया। हरियाणा की प्रथम लेफ्टिनेंट, लेफ्ट से झाड़ दिया। देखो, अनु झज्जर झाड़ दिया, लेफ्ट से झाड़ दिया, लेफ्ट साइड से झाड़ दिया, अनु ने लेफ्ट साइड से झाड़ दिया। तो हरियाणा की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट कौन है? अनु अहलावत, झज्जर से। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। ये तो सबको याद रहेगा, रेवाड़ी से हैं ये, संतोष यादव हैं ये। माउंट एवरेस्ट पर 2 पहली महिला, प्रथम महिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम हरियाणा की महिला कौन सी है? शिवांगी पाठक हिसार से हैं ये। ये सबसे, इनकी उम्र सबसे कम, शायद मेरे ख्याल से अपने पिता के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने की। तो ये प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम आयु वाली महिला थी, जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की, ये थी शिवांगी पाठक। शिव जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर बैठे थे, पहाड़ पर, कैलाश पर बैठे थे, इस तरह से आप याद कर लेना। तो सबसे पहले जो सबसे कम आयु में
सबसे कम एज की आयु थी वो कौन थी? शिवांगी पाठक जो थी हिसार से। शिवांगी पाठक के हिस्से में क्या आया? एवरेस्ट पर सबसे पहले कम आयु में चढ़ना आया। तो ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। और आप अच्छे से कोई और ट्रिक बना सको खुद से तो वो बना लेना। हरियाणा की प्रथम ब्लाइंड माउंट एवरेस्ट महिला कौन है? मांडवी गर्ग, जो ब्लाइंड हैं, अंधी हैं। ब्लाइंड माउंट एवरेस्ट महिला कौन है? ब्लाइंड माउंट एवरेस्ट, जो एवरेस्ट ब्लाइंड है वो मांड पर चढ़कर जाता है और अपना हिस्सा मांगता है। तो मांड मांड होती है ना, कुछ ठेक सी होती है, पहाड़ सा छोटा सा बना हुआ होता है, उसको मांड बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना लेना। हरियाणा की प्रथम ब्लाइंड माउंट एवरेस्ट महिला मांडवी गर्ग हैं। कहाँ से हैं? हिसार से हैं, ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला अनीता कुंडू, जो कि हिसार से हैं। माउंट एवरेस्ट पर नेपाल की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी, दोनों तरफ से उन्होंने चढ़ाई कर रखी है। किसने? अनीता ने। अनीता ने चीनी भी खा रखी है और नेल पॉलिश भी लगा रखी है। अनीता ने चीनी खाकर और लेप नेल पॉलिश लगाकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो नेल पॉलिश से नेपाल और चीनी खाने से चीन, दोनों तरफ से चढ़ाई किसने की? अनीता कुंडू ने की। अपना हिस्सा दोनों तरफ से मांगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, चीनी का और नेल पॉलिश का दोनों का हिस्सा अनीता ने मांगा, ठीक है। तो हिस्से से हिसार, अनीता से अनीता, और नेल पॉलिश से नेपाल, चीनी से चीन। ऐसे करके आप याद कर लेना, ठीक है। हंसना मत मेरी ट्रिक पे। मैं जो भी आउट पटंग ट्रिक बना रही हूँ बस इसलिए जो आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। चलिए, अगला है हरियाणा की प्रथम महिला विधायक कौन थी? स्नेहलता। कौन थी? स्नेहलता हरियाणा की प्रथम विधायक महिला थी। हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन है? चंद्रावली। कौन है? चंद्रावली। सबसे पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? हमारे हिसाब से हम मान लेते हैं चंद्रावल, वैसे तो डरती थी लेकिन हम मान लेते हैं चंद्रावल। तो चंद्रावल सबसे पहली प्रथम महिला सांसद कौन बनी? चंद्रावली, ठीक है। चरखी दादरी से, जो चरखा चलाती है, चंद्रमा को देखकर चरखा चलाती है, वो हरियाणा की प्रथम महिला सांसद बनी। कौन? चांद को देखकर चरखा चलाती है, तो चांद्रावली चरखी दादरी, ठीक है। चंद्रावली कहाँ से? चरखी दादरी से। हरियाणा की पहली सत्याग्रही महिला जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया वो कौन थी? चांदबाई थी, जो कहाँ थी? सिरसा से थी। कहाँ से थी? चांदबाई सिरसा से थी, ठीक है। हरियाणा की एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? अरुणा आसफ अली। अरुण आसफ अली जो थी कालका से, जो कहाँ पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। नहीं समझ में आए तो दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुषमा स्वराज। आज भी हैं वो, है ना। दिल्ली की प्रथम महिला कौन बनी? सुषमा स्वराज बनी, जो कि कहाँ से हैं? अंबाला से हैं। प्रथम सुषमा स्वराज पुरस्कार विजेता महिला कौन है? मंजू शर्मा, जो कहाँ से हैं? जींद से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जींद से बिलोंग करती हैं, ठीक है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन? मानुषी छिल्लर, जो छील देती है सबको, वो छिल्लर, मन से छिली हुई मानुषी छिल्लर बाम डॉली गांव से बिलोंग करती है, झज्जर से, जो है झज्जर में है जो, ठीक है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? मानुषी छिल्लर, जो सब चीजों को छील देती है मन से, है ना। तो मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला मानुषी छिल्लर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ रही है तो कमेंट में बताइए कि हाँ ये ट्रिक हमारे समझ में आ रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वही उसी से ही मेरा हौसला बढ़ता है। अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया वो अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो, पसंद नहीं आता तो मत कीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।